तुम इतनी जल्दी न मुझे पहचान पाओगे न मतलब समझ पाओगे, लेकिन मैं समय पर आकर अपने समस्त कामों को पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। जब भजन करते रहोगे तो काम को पहचान लोगे। नहीं हम आ भी जाएंगे, काम भी शुरू कर देंगे, तुम पहचान नहीं पाओगे। तो कितने लोगों के पास पहचान है, इतनी तो बात आपको समझनी चाहिए। ये सब पहले से पहले बता दिया, ऐसा नहीं है। जो लीला की गई है उस लीला के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई, ऐसे नहीं। सब जानकारी की ऐसी स्थिति परिस्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर तुम हमें इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर पाओ, न पहचान पाओगे। मैं समय से आकर अपने काम शुरू कर दूंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। जो जो कहा है सब पूरा करूंगा, पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम भजन करके इंतजार करते रहना तो तुम समझ पाओगे। भजन करने से मन बुद्धि चित्त साफ रहते, गंदगी नहीं आने पाती, तब तुम समझ सकते हो। ऐसे तो किसी को समझ आएगी नहीं। तो ये तो जानकारी आपको सब पहले से पहले दी गई, लेकिन तुमने कोई जानकारी रखी नहीं, किसी तरह की नहीं रखी। जानकारी रखी तभी तो भूल भुलैया में चले गए, तब तुम्हारे पास से खत्म हो गया, सब चीज आपने खत्म कर दी। तो कहा कि कैसे कैसे महापुरुष इस भूमंडल पर आए, हमारे आपके लिए आए, हमारे आप पर दया करने आए, हमें आप सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए आए, लेकिन हम उनको पहचान ही नहीं पाए। तो जरा महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए तो आपको विश्वास होगा। नहीं ऐसे अगर बताया जाए तो आप कहोगे अपने मन से कुछ मैंने बना चुना के कह रहे। वैसे महात्माओं को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही प्रमाण होते हैं, वो तो खुद ही प्रमाण होते, उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो देखो समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम धन दानी, गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी। क्या गति मत उनकी बखानी, क्या गति मत उनकी बखानी। कहते गुरु परम पद दानी, परम पद की प्राप्त कराने वाले। ये पद नहीं प्रधानमंत्री पद मिल गया, राष्ट्रपति बन, ये पद नहीं, ये पद तो नाशवान है, ये शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन गुरु परम पद जो सबसे पावन पवित्र असली तुम्हारा पद है, पिया पद कहते, वो मिलाने वो देने के लिए आए हैं, दानी है, वो दान करने आए। गुरु मिले परम पद दानी, क्या गतिमत उनकी कही बखानी। उनकी गतिमति को क्या बखान किया जाए कि कौन सा दान देने आए हैं, कौन से परम पद की प्राप्ति कराने आए हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं कि मैं अजान महिमा नहीं जानी, मैं अजान महिमा नहीं जानी, मैं अजान महिमा नहीं जानी, मैं अजान महिमा नहीं जानी। बिना मेहर क्यों कर पहचानी, बिना मेहर क्यों कर पहचानी, बिना मेहर क्यों कर पहचानी, बिना मेहर क्यों कर पहचानी। गुरु मिले परम पद दानी, मिले परम पद दानी। कहते हमसे जीव अज्ञानी है, उनकी महिमा को कैसे जानेंगे। क्या महिमा है, किस काम के लिए आए, कितना बड़ा काम लेके आए जो कभी नहीं हुआ। कहते हम पहचान नहीं कर सकते, और बिना उनकी दया के, बिना कृपा के हम पहचान भी नहीं सकते। अगर अपनी मनोबुद्धि लगाकर आप पहचान करना चाहो तो शंका में चले जाओ। तुमने मनोबुद्धि से उनको पहचानने की कोशिश की, सब शंका में चले, कोई इधर बग गया, कोई उधर बग गया, कोई किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जिन पर मेहर दया सतगुरु की, कहा जिन पर उनकी कृपा दया मेहरबानी होगी, कल वो पहचाने,
वही पहचान पाए हैं। आगे क्या कहें कि गति अति गोप न जाने वेदा, गोप न जाने वेदा, गति अति गोप न जाने वेदा, गति अति गोद न जाने गोपा। देखो उच्चारण भी नहीं कर पाते, सुनो तो भी चुपचाप सुनो। इतने अज्ञानी जीव हैं जो कहो वो भी नहीं दोहरा नहीं पाते, फिर तुम कैसे कर पाओगे? अभी देखो तुम्हारी कैसी यात्रा कितनी कमजोर है। बड़े साफ साफ शब्दों में कह रहे कि गति अति गोप न जाने वेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। देखो कितना साफ साफ कह रहे हैं। इनकी गति, इनका राज रहस्य जो गोपनीय है वो 4 वेद 6 7 18 पुराण भी नहीं जानते, कहा वेद भी उनकी महिमा नहीं जानते। नेति नेत कह वेद गोहरा में संत मता वेद नहीं पावे, कहा जो संत मत है संत महापुरुषों का वो वेद भी नहीं जानता। इसीलिए कहा वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता गा नहीं गम नहीं, वो सतगुरु का देश, वो सतगुरु का देश है जिसको 4 वेद 6 7 18 पुराण भी नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं जानते, राम और कृष्ण देवी देवता ये कोई नहीं जानते। ये अगम भेद है, कहते इसको कोई नहीं जानता है। ज्ञान और जो तरह तरह का किताबें पढ़ के आपने अक्षरों का ज्ञान समेट के रखा है, और जो शरीर से जो भी किया है कहा वो भी इसका इनका भेद नहीं जान सकते। बिना मेहर सतगुरु के ये भेद न जाने कोई। जब तक उनकी दया कृपा मेहरबानी नहीं होगी ये राज और रहस्य कोई जान नहीं सकता संत महापुरुषों का। और ये दया मेहर कैसे मिलेगी? जब उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे। जब कोई आदेश मिल जाए, हुक्म मिल जाए, उसका तुरंत वैसा ही पालन हो, तब तो उसमें भी तुम मेन में करते, ऐसा क्यों कह दिया, ये क्यों बता दिया, ऐसा क्यों समझा दिया, यानी तरह तरह से तुम्हारा मन अभी शंका संदेह भूल भ्रम में फंसा हुआ है, तुम सच्चाई को समझते नहीं हो। उनके बताने में, उनके शब्दों में कोई तर्क वितर्क नहीं हो सकता, वो तर्क का विषय नहीं है, वो तो मूल ज्ञान का विषय है। उसमें क्या तर्क? कह दिया ये सूरज है, क्या तर्क करोगे? ये हवा है, क्या तर्क करोगे? इनमें कोई तर्क चलेगा तुम्हारा? तो कम से कम ये तो इससे भी परे है। कहा वो कि गनी भेद न जाने वेदा, यानी वेद भी जिनका भेद नहीं जानते, जबकि वेदों को सर्वोपरि यहाँ माना गया। वो केवल काल की सृष्टि में सर्वोपरि है, लेकिन दयाल की सृष्टि में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं देखो, एक एक चीज को कैसे करके बताते हैं कि पद उनका इनसे, पद उनका रहे जो दूरी, पद उनका इनसे दूरी, ये तक रहे काल मजूरी, ये थक रहे काल हजूरी, का इनका पद सबसे दूर है। ये अनामी पद से आए हैं जो यहाँ से कोई नहीं आया। का इनका पद सबसे अलग न्यारा है। और तुम तो जो काल की मजदूरी कर रहे हैं, काल की कमाई कर रहे हैं, काल के नियमों को मान रहे हैं, वो तो बहुत ही दूर हो रहे हैं। ये अपनी दूरी दयाल से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि काल फंसने की बात बताता है और दयाल निकलने की बात बताता है। बिल्कुल विरोधाभास से एकदम उल्टा। वो फंसाने की कहा तुम यहाँ काल की मजदूरी कर रहे हो, उसी के इशारे पर चल रहे हो, उसी के बनाए रास्तों पर चल रहे हो, उसी के दिए सामान को पकड़ रहे हो। कहा तुम जो काल की मजदूरी करने वाले, वो दयाल के राज रहस्य को क्या जानेंगे? उनकी समझ में क्या आएगा?
कहते कि इसलिए समझा के कह रहे हैं, उनका पद इनसे बहुत दूर है, वो तो सबसे अलग थलग है एकदम। मतलब न ब्रह्मा जानते, न विष्णु जानते, न शंकर, जो सब कुछ यहाँ माने गए। यही सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं कि विधि हरिहर, जिनकी गति नहीं जाने का विधि माने ब्रह्मा, और हरि माने विष्णु, और माने हर हर माने शंकर। कहा ये तीनों जिनकी गति को जानते ही नहीं, जिनको भेद के नहीं जानते, जिनके देश को नहीं जानते हैं, कहा तुमको यहाँ बताएगा कौन? जब वो आएंगे वही तुमको भेद बताएंगे, उनका भेद यहाँ कोई बता नहीं सकता। जब कोई भेद नहीं बताएगा तो जानेंगे क्या? जब जानेंगे नहीं तो हम पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे नहीं तो अपना कैसे बनाएंगे? अपना नहीं बनाएंगे तो अपना काम कैसे कराएंगे? ये सब जानकारी हमें आपको रखनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये दयाल पद अगम अपारा, ये दयाल पद अगम अपारा, तीन शून्य से आगे न्यारा, तीन शून्य से आगे न्यारा। कह रहे ये दयाल पद है जो अगम अपार है। और यहाँ काल शक्ति आई, दयाल शक्ति आई। काल शक्तियों का इतिहास पढ़ रहे हो, उन्होंने समझाया बुझाया तो, लेकिन माफ नहीं किया, नहीं माने तो मार काट दिया। उनको मार काट दिया, सुधारा नहीं, संघारा। यहाँ संघार को सुधार कह रहे तुम, सुधार कर गए, सुधार कर गए। राम ने सुधार किया, कृष्ण ने कौन सा सुधार किया? अरे संघार सुधार नहीं होता। अगर चोट डकैत को मार दो, गोली मार दो, क्या ये सुधार है कि संघार है? यहाँ संघार को सुधार कहते हैं। सुधार का मतलब समझा बुझा करके उनकी मन बुद्धि चित्त को पाक सा निर्मल करके मोड़ दो और उनको उधर से इधर लगा दो, साधु बना दो, साधु बना दो। ये सुधार है। और ये उदाहरण भी आपके रामचरितमानस में वाल्मीकि जैसा चोट डकैत कोई नहीं था। छीना झपटी राजनी के सिवा कोई काम नहीं था। जब उसको ब्रह्मज्ञानी बना दिया, ये संतों का, ये संत ज्ञान है। संत ज्ञान अमिट है। कहा कि जिस पर दया कर दे बदल देंगे। कहते जब वाल्मीकि जैसे कुख्यात डकैत को ब्रह्मज्ञानी बना सकते हैं, ये है भारत देश का संतों का विज्ञान। तुम तो समझते नहीं हो, तुम इस इंसान के विज्ञान को मान लिया तुमने। अरे विज्ञान इंसान के द्वारा बना है, लेकिन भगवान इंसान के द्वारा नहीं बना। वो भगवान के मिलाने वाला विज्ञान है। ये सामान, भौतिक सामान मिलाने वाला विज्ञान, वो आध्यात्मिक दर्शन दीदार कराने वाला विज्ञान संतों का। देखो वाल्मीकि जी को ब्रह्मज्ञानी बनाते, चोट कहते हो। यहाँ ये काम किया किसी ने आज तक? राम का कोई काम, कृष्ण का कोई काम, या जितनी अवतारी शक्तियां आई, विनाशकारी शक्तियां आई, इसीलिए उनको विनाशकारी कहा गया, सुधारकारी नहीं कहा गया, विनाशकारी। उन्होंने विनाश किया, दुष्टों को मार दिया, संहार कर दिया, लेकिन किसी को साधु नहीं बनाया, किसी के जीवन की रक्षा नहीं की, किसी की जीवात्मा की सम्मान नहीं किया, किसी के पाप कर्मों को माफी नहीं दिया, मार काट दिया। तो इतिहास तो रोज पढ़ते हैं सब। ये इतिहास सुधार का, संहार के द्वारा सुधार का इतिहास है, काल शक्तियों का और दयाल शक्ति का। समझा बुझा करके उसको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दी। ये कितने चोर डकैतों को साधु बना दिया गया। एक चंबल से निकल करके आए और उनको साधु बना दिया और माला पकड़ा दिया। उनको माला पकड़ा दिया, वो भजन करने लगे। इसको कहते हैं सुधार। और बाबा जी ने यही वादा किया है कि देश दुनिया का सुधार करूंगा, ऐसा सुधार जो कभी किसी ने किया नहीं। उस सुधार को, चमत्कार को सारा विश्व नमस्कार करेगा, सब स्वीकार करेंगे। कहा वो सुधार करूंगा। अरे मार काट करना होता तो अब तक सब हो गया होता, फिर देरी कहाँ की गई?
तेरे होने की यही जरूरत कि हमें आपको उस काबिल बनाया जा रहा, हमें आपको सुधारा जा रहा है। अपने मन को सुधार लो, इंद्रियों को सुधार लो, आत्मों को सुधार लो, गंदे खान पान को सुधार लो, गंदी संग सोबत को सुधार लो, गंदे कर्मों को सुधार लो। आपको सुधार नीति पढ़ाई जा रही है, सुधार नीति समझाई जा रही है, लेकिन अभी तुम्हारा मन स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि तुम सुधार नहीं समझ नहीं पा रहे हो। सुधार करने में मन को बेचैनी हो रही है कि हमारा ये भोग छूट जाएगा, हमारी चोरी छूट जाएगी, डकैती छूट जाएगी, अंडा खाना, मुर्गा खाना, ये सब छूट जाएगा, शराब पीना छुड़ा देंगे। तो इसलिए मन तुम्हारा तैयार नहीं हो रहा। ये पहले ये छुड़ाएंगे, तब काल के जाल से छुड़ाएंगे, तब तुमको घर पहुंचाएंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। समय तो इसलिए लग रहा कि हम सुधरने को तैयार नहीं है। सुधारने वाला तो बिल्कुल यही तैयार खड़ा, कहा हमने परिवर्तन का सारा मसाला बना के तैयार कर दिया, लेकिन जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा तुम्हें तुरंत सौंप दूंगा। तो ये बताओ किसके सिर पर सेहरा बांध दिया जाए परिवर्तन का? सतयुग का मुकुट किसके सिर पे बांध दिया जाए? कोई है ऐसा? जब परीक्षा लिखी तो सब फेल हो गए, कोई नहीं निकला, कोई नहीं निकला। गुरु के अनुकूल कोई नहीं, गुरु के वचनों को मानने वाला कोई नहीं। सब के सब बैंक गए, भटक गए और चेलों के बचने में पड़ गए। चेले ने बता दिया, जो सुना दिया, कहते यही सही, यही सही, हाँ सब हो गया सब। तो हो फिर क्या रहा? परिवर्तन हो रहा, कोई सुधार हो रहा। एक व्यक्ति कोई सुधर रहा है, फिर तुम जहां से हटे थे और जहां डटे हो वहां कोई काम ये तुम्हारा हो रहा। फिर भी तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा काम जब गुरु शरण में नहीं आया हुआ तो चेले की शरण में कैसे हो जाएगा? इतनी छोटी बात अभी तक नहीं पकड़ पाए, फिर कब पकड़ोगे? कब पकड़ोगे? कब जानोगे? कब मानोगे? फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं समझा करके। कह रहा ये भेद, फिर ये भेद समझाएगा कौन? ये जनाएगा कौन? जानकारी कौन देगा? क्या कह रहे कि संत बिना कोई भेद न जाने, संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वो आए बखाने, उस घर से वो आए बखाने। देखो कितना साफ साफ करे, कोई पर्दा नहीं रखा। कहते संत बिना ये भेद कोई नहीं जान सकता है, और जो संत उस देश से आया, उस देश से इस देश में आया, और इस देश से हमें आपको निकालने के लिए आया। काला वो ये राज बताएगा, वो ये सब जानकारी आपको देगा। इसके सिवा यहाँ का भेद कोई जान ही नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं भी उन चरणन कर दासा, मैं भी उन चरणन कर दासा, भई परतीत बंधी पद आशा, भई परतीत बंधी पद आशा। मैं भी उन्हीं के चरणों का दास हूँ। उनका जब दास हो जाऊंगा, दास माने अपना माँ कुछ नहीं कहना, अपना माँ कुछ सोचना ही नहीं, बस केवल उन्हीं पर निर्भर है। जो कह दे वही ठीक है, जो बता दे वही ठीक है। कहा मैं भी उन्हीं चरणों का दास बन जाऊं, और जब दास बन जाए तब कहा उससे पीठ प्रतीत हो जाएगी, हमारी आशा उस पद में बन जाएगी जो हमारा असली पद है, घर है, उसकी तरफ हमारी आशा हो जाएगी। यहाँ की आशा भाषा सब समाप्त हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं
कि सूरत शब्द मार्ग मोहि दीन्हा, सूरत शब्द मार्ग मोहि दीन्हा, कृपा कर अपना कर लीना, कृपा कर अपना कर लीना। कहते हमारी सूरत को सद में लगा दिया। जब मैंने उनको अपना बना लिया, मैं उनका दास बन गया, उनकी दया मिल गई, तो हमारी सूरत जीवात्मा को कहते शब्द में लगा दिया। कैसे कह रहे हैं? शब्द मार्ग में दीना, हमको शब्द का मार्ग दे दिया। इधर का इंद्रिय भोगों वाला मार्ग से मन को हटा दिया, उधर शब्द मार्ग में लगा दिया। कहा हमको वो दे दिया और कृपा करके हमें अपना लिया, यानी दया कृपा मेहरबानी करके हमको अपना बना लिया। आगे क्या कह रहे हैं? कितनी अभ्यास करूं मैं यही, नित्य अभ्यास करूं मैं यही, एक दिन पाऊं साधु स्नेही, एक दिन पाऊं साध विदेही। क्या करें? जो उन्होंने शब्द का हमारा रास्ता दे दिया, मैं उसका अभ्यास करने लगा। कहे नित्य रोज नागा नहीं किया, रोज उसका अभ्यास किया। और अभ्यास करने पर क्या हुआ? एक दिन उन्होंने शब्द की प्राप्ति करा दिया, वहां पहुंचा दिया जहां के लिए शब्द मार्ग दिया था रास्ता का, फिर उन्होंने उनको वहां पहुंचा दिया। आगे क्या कहे कि सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, करूं आरती हो निहाला, करूं आरती हो निहाला, करूं आरती हो निहाला। करूं आरती हो निहाला। कहते एक दिन जब पद में पहुंचा दिया, कहा सदगुरु मेरे बहुत दयालु है, मुझ जैसे खराब गंदे जीव पर दया कर दिया और घर पहुंचा दिया, क्योंकि मैंने उनको अपना बना लिया। मैं उनका दास बन गया कि उनके सिवा और कुछ नहीं, ना कुछ देखना, ना कुछ सुनना, ना कुछ कहना, केवल उन्हीं को अपना मान लिया, तो उन्होंने हमको घर पहुंचा दिया। ये परम दयालु है, ये कृपालु है, ये दया कृपा करने ही आए हैं। लेकिन हम सब लोग अपनी मनमुखता में रहते। अगर गुरुमुखता सीख जाओ, अपना मुंह गुरु की तरफ लगा दो, जो कहें वही सुनेंगे, जो बताएंगे वही करेंगे, जो दिखाएंगे वही देखेंगे, जहाँ चलाएंगे वही चलेंगे, जहाँ पहुंचाएंगे वही पहुंचेंगे। जब ऐसी धारणा हमारी आपकी बन जाएगी, तो इधर उधर झांकना ताकना सब बंद हो जाएगा। कहते क्या करें? कहा फिर उनकी आरती वंदना प्रार्थना नित्य करके मैं निहाल हो गया, मेरा उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया। देखिए आगे क्या कहते कि आरत थाल परमात्म ज्योति, आरत थाल परमारथ ज्योति, आरत थाल परमारथ ज्योति, आरत थाल परमारथ ज्योति, सत नाम पद पाया मोती, सत नाम पद पाया मोती, सत नाम पद पाया मोती। सत नाम पद पाया मोती। कहते आरती ये था, आत्मा ने दीन पुकार, विरह वेदना ये था, और परमात्मा की ज्योति लगाती। इसके अलावा कुछ नहीं। परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कर दिया और बाती। कहा वो परम प्रकाश है, अनवरत हमेशा कंटिन्यूस हुआ करता, कभी बंद नहीं होता। ऐसा वो प्रकाश न धीमा होता न तेज होता,
न कभी खत्म होता है। कहा उस परम प्रकाश उस ज्योति में पहुंचा दिया है। कैसे बता रहे, समझा रहे, जब उनका दास बन गया, अपनी मनमुक्ता से हटकर गुरुमुक्ता में लग गया, उनका दास बन गया, तो उन्होंने ये सब हमारा काम कर दिया, हमें घर पहुंचा दिया। ऐसा सदगुरु दयाल दाता जब मृतलोक मंडल पर आता है, जो उनको पहचान पाता वही उनका हो जाता है, उसी का काम हो पाता है। बाकी मनमुखियों का काम कभी नहीं। मनमुख आपको संसार की तरफ भगाएगा और गुरुमुख गुरु की तरफ लगाएगा। अब आपको ये समझना है कि ये मनमुखी है कि गुरुमुखी है। क्या हमारा मन अभी मनमुखी है कि गुरुमुखी है? यही हम नहीं समझ पाए तो दूसरों को कैसे आप पहचानोगे? आगे क्या कह रहे हैं, कितने समझा के ढंग से कि भाव भक्ति से आरत कीन्ही, 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 पद सतगुरु जल में भय बीनी, पद सतगुरु जल में भय बीनी, पद सतगुरु जल में भय मीनी। सतगुरु जल में भय। वो क्या समझा रहे हैं? भाव भक्ति से, ये गाने बजाने से नहीं, कोई स्वार्थ का भाव रख के आरती पूजा नहीं किया, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कहते से भाव भक्ति से आरत की नहीं। जब अंदर का भाव बन गया, बाहर का भाव खत्म हो गया, संसार की तरफ से भाव समाप्त हो गया और गुरु की तरफ भाव बन गया, तब कहते सदगुरु पद। जैसे मीनी माने मछली, जैसे मछली जल में अपना सर्वस्व समझती है, बाहर रह के तड़पती मर जाएगी, रुक नहीं रह नहीं सकती, बिना जल के रह नहीं सकती। ऐसे बिना सदगुरु के एक पल भी नहीं बीत सकता खुशहाली में। का इस तरह का भाव होना चाहिए, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसी सदगुरु के बिना जीव नहीं रह सकता, न जीव घर जा सकता है। आगे क्या समझा के कह रहे, ये आरत कर पूरन भई, ये आरत कर पूरन भई, ये आरत उन पूरन भई, ये आरत उन पूरन भई, आगे कुछ करनी नहीं रही, आगे कुछ करनी नहीं रही, गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मत उनकी जात बखानी, लागत मत उनकी जात बखानी। का ये आरती है, इसे आरती कहते हैं। आरती का मतलब ये जलाकर घुमाना नहीं होता, आरत भाव, दीन भाव से जब उन्हें पुकारोगे, और दीन भाव आत्मा से होता, मन से होता नहीं। मन तो अहंकारी है, ये कभी दीनहीन बनने ही नहीं देता, ये अहंकार में हमेशा रहता है। यही गुरु गरुड़ गुमान यानी अहंकार इसको इधर लगने नहीं देता है। का इसी को हमें आपको खत्म करना है। आरत भाव से जब हमने आरती की तो वो खुश हो गए, तो खुश होकर के हमें सत्य मार्ग दे दिया, रास्ता, और घर पहुंचा दिया। जब घर पहुंच गए, कहा इसके अलावा क्या बखान किया जाए, इसके आगे कहा क्या जाए। जब घर पहुंच गया तब कहते सब काम वहीं से समाप्त हो गया। फिर कहना सुनना करना धरना सब खत्म, जिसके लिए किया था और सुना था वो तो घर पहुंच गया। कहते उन्होंने पहुंचा दिया। ऐसे सदगुरु दाता दयालु कृपा दया मेहरबानी करके शब्द का मार्ग देकर हमको घर पहुंचा दिया। ऐसा समृद्ध दाता दयालु फिर कोई है ही नहीं, का इनके अलावा और कोई नहीं। फिर हम क्या बखान करें, क्या उनकी कहानी किसी रूप में सुनाएं, का वो कहते ही नहीं बनती। वो तो जाने पर पता चलता है कि कितनी दया करते हैं, कौन सी दया लेके आते हैं, कहाँ हमें आपको पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब हम उनको उनके चरणों के दास बन जाए, दास बने गुलाम, उनके सिवा कुछ नहीं।
न किसी की मानना, न किसी की सुनना, न किसी को देखना, न किसी को पहचानना, न किसी को अपना बनाना, कुछ नहीं। ये सब इधर का भाव जब समाप्त हो जाता है तब उधर परमार्थी भाव दिखता है। इसलिए परमार्थी वचन आपको सुनाए जाते कि परमार्थी सेवा सीख लो, परमार्थी सेवा में लग जाओ। इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। तुमने सेवा स्वार्थ की बहुत की, परिवार में बाल बच्चों के लिए खेती किया, दुकान किया, दफ्तर किया, बिजली बिल मजदूरी रात दिन करते रहे, ये परिवार की सेवा थी। ये है स्वार्थ की सेवा। अब परमार्थ की सेवा क्या जो आप यहाँ कर रहे हो, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं। कोई ये नहीं है कि नहीं नहीं हम इसका प्रयोग करेंगे या हमारे बाल बच्चे हमारे बाद इसका प्रयोग दूसरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं। ऐसा निर्माण हो जाए जिससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाए। जो लाखों लोग लाभ उठाएंगे वो तुम्हारा परमार्थ है। राजमिस्त्रियों ने कितने मकान आज तक बनाए, लेकिन ये लाभ कहाँ? ये मकान थोड़ी बनाया। वो तो 1 2 4 10 व्यक्ति रहेंगे परिवार में, लेकिन यहाँ तो करोड़ों आएंगे। करोड़ों इसमें बैठ करके सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। ये सच्चा मकान, ये सच्चा परमार्थ। ये इनको अवसर मौका मिला कि जीवन चला गया, तमाम मकान बनाए, लेकिन परमार्थ का कोई न माना। बना दिया भाई, उसको पैसा दे दिया, मजदूरी दे दी, ना हमने जाना ना उसने जाना कि मकान ये बनाया किस लिए गया। इसका मतलब क्या है? जिस मकान को तुम बनवा रहे हो या मिस्त्री बना रहा, ये भी मकान में नहीं रहने पाएगा, बनवाने वाला भी नहीं रहने पाएगा। तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें निकाल बाहर करेंगे, हटिए हटिए निकलिए, ये जिंदों का मुर्दे का नहीं। और निकाल करके घर गृहस्थी परिवार गांव मोहल्ले में कहीं नहीं रखेंगे, सीधे शमशान भूमि ले जाएंगे। और अब भी नहीं मानेंगे, नंगा करेंगे, कपड़े उतार फेंक देंगे, नंगा करके लकड़ियों पर रखेंगे और जला के राख कर देंगे। अकल सकल सब खत्म कर देंगे। ये तुम्हारे हैं, तुम्हारा कोई निकला इसमें जिसने तुम्हारे पर रहम दया किया कुछ? ये तो नंगा करके जला रहा है। और यही शरीर ने मकान बनाया और इसी ने बाल बच्चे पैदा किए, इसी ने सामान जोड़ा, गृहस्थी जोड़ी, ये जोड़ा वो जोड़ा, लेकिन बेचारा आज नंगा जा रहा है, हाथ खाली किया। परिवार का कोई मिलने जुलने वाला, कोई जिसको ऐसी माना, कोई नहीं मदद कर रहा। सब कहते ले चलो जल्दी करो, इसके कपड़े लेते उतारो और जेवर कहने सब उतार के फेंक दो और नंगा करके इसको लकड़ियों में रख के जला के राख कर दो। ये क्यों किया? कहा इसने कोई काम नहीं किया और तुम जिंदगी भर काम करते रहे। कहा इसने कोई काम नहीं किया। फिर लड़का आता है, एक बांस उठाता और खोपड़ी पर मारता है। ये क्यों मारता है? अब मुर्दे को क्यों मार रहा? मुर्दे को क्यों मार रहा और खोपड़ी में क्यों मार रहा? कहा ये 10वां द्वार अगर इसने खोल लिया होता तो आज इसकी ये दशा नहीं होती। ये 10वां द्वार 9 द्वारों में फंसा रहा, आंखों में, कानों में, नाक में, नीचे मलमूत्र, गुदा इंद्री, इनमें फंसा रहा। कहा इसको बताया जा रहा बांस मारकर कि अगर ये द्वार खोल लेता तो इसका काम हो जाता। जिन द्वारों को खोला रहा, 9 द्वारों को आपने खोला और सारी शक्ति तुम्हारी शरीर की खत्म हो गई। अगर 9 को बंद कर लो तो 10वां 9 के प्रेशर से खुल जाएगा। तभी आपको मना किया जा रहा कि घर गृहस्थी परिवार में तो रहो, थोड़ा संयम में रहो। जब नियम संयम में रहोगे तो जो द्वारों से आज तक देखकर आपने अपनी शक्ति को छीन किया वो बच जाएगी। अब आंखों का देखना कहते गुरु दर्शन, और किसी को नहीं देखी। कानों से सुनना, गुरुवाणी सुनेगा, और मुंह से बोलना गुरु वचनों को याद करेगा और लोगों को याद कराएगा। और पैरों से चलकर कहा सत्संग में जाएगा और हाथों से सेवा करेगा, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करेगा, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेगा का तब तेरा यानी 10वां खुल जाएगा। देखो कितनी बड़ी सीख है। और ये रोज सबके साथ हो रही। ये नहीं बता जाता कि अपना कोई होता तुम्हें जलाता, अपना कोई होता तुम्हारे खोपड़ी में बांस मारता। ये क्यों मारा? कहा ये 9 द्वार खोले रहा, उसी में शक्ति खराब करके पूरा जीवन नष्ट कर दिया। अगर ये 10वां खोल लेता तो इसका काम हो जाता।
इशारा तो दशरथ का ही है, लेकिन इशारे को समझेगा कौन? पहले संत महात्मा घर गृहस्थी में आते जाते रहते थे, वो आपको पूरा भेद बताते थे, घर गृहस्थी में रहने का यानी पूरा भेद बताते थे। और इसके बाद गृहस्थाश्रम के बाद में कहते कि मतलब उसको धीरे से ऊपर का नबाना पर संन्यास, ये क्या है? अरे ये शरीर में तो है, ये कहीं बाहर कोई बिल्डिंग नहीं बनी कि बानप्रस्थ वहां संन्यास और बेचारे जंगल भाग गए, वहां कहां से बानप्रस्थ संन्यास हो जाएगा? वो सब इसी में संन्यास, सारी आशाएं शून्य हो जाएं, सारी कामनाएं वासनाएं उमंगे और तरंगे यही इसी शरीर में खत्म हो जाए तो काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आप कभी सत्संग सुनते ही नहीं, सत्संग में आते नहीं, आते तो जब मन आया तब चले आए, ये कितनी देर में सब आए? क्या सत्संग की इनमें लगन कहाँ भी? अभी चाह इच्छा नहीं है, वो तो किसी तरह से आ गए, कोई स्वार्थ लोभ लालचवश आ गए तो बेचारे यहाँ बैठ गए, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया। ये परम पद का ज्ञान है, यहाँ का नहीं है। ये तुम परम पद के दानी, दान करने आए, दान माने रास्ता आपको देने आए, लेने नहीं आए, उसी रास्ते पर चलाकर तुमको परम पद की प्राप्ति कराएंगे, वो उनका ये काम है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो देखो, सत्संग सुन के तो ताजगी आनी चाहिए। बेचारे आधे तो सो ही रहे थे, इनमें ताजगी कहाँ है? अरे सत्संग में रस मिलता तो ताजगी आ जाती, अभी रस कहाँ मिला? अभी तो मन भोगों का रस ले रहा है, वहीं से तुमको फुर्सत नहीं दे रहा। बार बार सत्संग बैठो, भर मन वही बता कि कब बंद करेंगे, घर जाएंगे। पीछे वाले यही सोच रहे कि कब ये बंद करेंगे, पता नहीं क्या कहते हैं, जैसे इनके कान ही नहीं, इनको सुनाई नहीं दे रहा। चलो पता नहीं क्या कहते, क्या क्या सुना रहे, क्योंकि इन्होंने तो कभी ये सुना नहीं है। ये बेचारे जानते भी ये सब नहीं है। अरे इसी को सत्संग कहते हैं, ये असली रूहानी तरक्की हासिल कराने वाला ये सत्संग है महापुरुषों का। अगर महापुरुषों के वचनों को समझने लगो तो काम कितनी जल्दी हो जाए। काम इसलिए नहीं हो रहा कि भी वचनों को ही नहीं मान रहे हो, उन्हीं पर विश्वास नहीं हो रहा, उन्हीं की तरफ मन तुम्हारा नहीं लग रहा, अभी तो मन इधर उधर भग रहा है, ये करेंगे वो करेंगे वो। अरे इतने दिन से किया तो क्या मिला? कभी बैठ के हिसाब लगाया?